गांधी का मैं कभी माफी नहीं मांगू वाला दावा अब अदालतों के रिकॉर्ड के सामने कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। क्या राजनीतिक मंचों पर दिए गए बयान अदालत की चौखट तक पहुंचते ही बदल जाते हैं? और क्या राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि के मामलों का इतिहास बताता है कि उन्हें कभी खेद जताना पड़ा, कभी सफाई देनी पड़ी तो कभी माफी तक मांगनी पड़ी? आइए संक्षेप में जानते हैं इस चीज के बारे में इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा एक हाई प्रोफाइल मानहानि मामला खत्म हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के बीच वर्षों से चल रहा विवाद अब आपसी सहमति से समाप्त हो गया है। लेकिन इस समझौते ने एक बार फिर राहुल गांधी के उन मामलों की चर्चा तेज कर दी है जिन्हें उन अदालत के सामने कभी खेद व्यक्त करना पड़ा, कभी स्पष्टीकरण देना पड़ा और कुछ मामलों में माफी भी मांगनी पड़ी। दरअसल ये पूरा मामला साल 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान झाबुआ में हुई एक चुनावी सभा से जुड़ा है। उस दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर पनामा पेपर्स का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम ले लिया था। बाद में कार्तिकेय सिंह चौहान ने इसे अपनी प्रतिष्ठा की ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए भोपाल की MP MLA कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस मामले में दिसंबर 2014 में अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का समन जारी किया। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने अदालत में कहा कि कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम भूलवश उनके मुंह से निकल गया था, जबकि उनका आशय किसी अन्य व्यक्ति से था। उन्होंने अपने बयान पर गहरा खेद व्यक्त किया, जिसके बाद कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी इस माफी को स्वीकार कर लिया और दोनों पक्षों की सहमति से यह मामला हमेशा के लिए समाप्त हो गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बार फिर राहुल गांधी के पुराने बयान चर्चा में है। राहुल गांधी कई मौकों पर सार्वजनिक मंचों से ये कहते हैं कि वह राजनीतिक लड़ाई में माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर अदालतों के रिकॉर्ड पर नजर डाले तो तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई देती है। सबसे चर्चित मामला साल 2019 का था। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने राफेल सौदे को लेकर चौकीदार चोर है का नारा दिया था। बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को भी इसी नारे से जोड़ दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। पहले राहुल गांधी ने खेद व्यक्त किया, लेकिन अदालत ने इसे पर्याप्त नहीं माना, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में 3 पन्नों का बिना शर्त लिखा माफीनामा देना पड़ा। इसके बाद अदालत ने इस मामले का निपटारा किया। इसी तरह एक और मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से जुड़ा था। वर्ष 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए RSS को जिम्मेदार ठहराने वाला बयान दिया था। इस बयान को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया कि उनका आशय पूरे RSS संगठन से नहीं था और अपने बयान पर वो अफसोस भी जताया। हालांकि इस मामले में उन्होंने बिना शर्त माफी नहीं मांगी थी, बल्कि अदालत के समक्ष स्पष्टीकरण और खेद व्यक्त किया था। यानी रिकॉर्ड देखें तो राहुल गांधी से जुड़े अलग अलग मामलों में अलग अलग कानूनी स्थिति रही है। कहीं उन्होंने केवल खेद व्यक्त किया, कहीं स्पष्टीकरण दिया और कहीं अदालत के समक्ष माफी भी देनी पड़ी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी मंचों पर दिए गए बयान अक्सर राजनीतिक भाषण का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब वही बयान अदालत तक पहुंचते हैं तो कानूनी जिम्मेदारी अलग होती है। ऐसे में कई बार नेताओं को अपने शब्दों की कानूनी व्याख्या भी करनी पड़ती है। फिलहाल कार्तिकेय सिंह चौहान वाला विवाद समाप्त हो चुका है और दोनों पक्षों ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। अब एक सवाल, क्या नेताओं को चुनावी मंच से दिए जाने वाले बयानों से पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।